धर्मनगरी से दगा जनता भूलेगी नहीं। नेक्स्ट, बीकाणा की पहचान धर्मनगरी के रूप में भी मानी जाती है। सेवा भाव और सुख दुख में एक दूसरे के काम आना बीकानेर वासियों की आदत में शुमार हो गया है। अब कोरोना संकट में दानवीर और संस्थाएं सभी से जो बन पड़ रहा है, मदद कर रहे हैं, कोई भूखा नहीं सोए। इसके लिए खाद्य सामग्री और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क से लेकर सैनिटाइजर तक बांटे जा रहे हैं। लेकिन मानव जाति पर संकट के इस चुनौतीपूर्ण समय में भी लालची लोग कमाई करने में जुटे हैं। नेक्स्ट, जहां सेवाभावी लोग आटा, दाल, राशन और मिर्च मसाले के पैकेट बांट रहे हैं, वहीं कुछ लोग कालाबाजारी भी करने में बाज नहीं आ रहे हैं। आटा तक ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं। कुछ लोगों ने तो चोरी छिपे गुटखा, जर्दा और सिगरेट जैसी नशे की लत वाली वस्तुओं को 3-4 गुना दाम पर बेचने का धंधा शुरू कर रखा है। नेक्स्ट, जिला प्रशासन की ओर से जारी राहत सामग्री जरूरतमंद तक 100% पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी निगरानी ऐसे समय में संभव होती है। ऐसे संकट के समय हर इंसान से इंसानियत की उम्मीद रहती है। जो अपना दीन ईमान बेचकर मुनाफाखोरी में जुटे हैं, वे आत्ममंथन करें। धान मंडी को खोल दिया गया है। अन्नदाता ने खून पसीना एक कर फसल उपजाई, अभी सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई है। लॉकडाउन के चलते गांव ढाणी के किसान अपनी उपज का कुछ हिस्सा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बेच रहे हैं। ऐसे में कुछ किसान की मजबूरी का फायदा उठाकर उससे सीधी उपज खरीद रहे हैं। ऐसे लालची लोग मंडी टैक्स, जीएसटी सहित अन्य टैक्स चोरी कर मुनाफा कमाने से बाज नहीं आ रहे हैं। संकट के समय मदद हमारी संस्कृति है। ऐसा कर बीकाणा की पहचान पर दाग नहीं लगाएं। पतंगबाजी पर जिला प्रशासन ने रोक लगा रखी है। इसके बावजूद लोग घरों में चोरी छिपे पतंग और डोर बेच रहे हैं। सबसे ज़्यादा खतरनाक चाइनीज मांझा बेचा जा रहा है, जो प्रशासन हालात में भी बेचना प्रतिबंधित है। जिला प्रशासन, चिकित्सा महकमा, सफाई कर्मी समेत अन्य कर्मवीर इस संकट के समय में अपना जीवन दांव पर लगाकर काम कर रहे हैं। जनता लॉकडाउन की पालना से घरों में बाहर नहीं निकल रही है। जो संस्था या सेवाभावी आगे आकर मदद करना चाहता है, उसे प्रशासन पास भी दे रहा है। जरूरी वस्तुओं को बेचने की छूट भी दी गई है, परंतु यह भी कड़वा सच है कि दूध और दूध उत्पादों के बूथों पर कई गुना दामों पर नशे का सामान ज़्यादा बेचा जा रहा है। अभी लॉकडाउन की पाबंदियों में आने वाले दिनों में कुछ छूट मिलनी भी शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे जनजीवन भी सामान्य हो जाएगा, परंतु संकट के इस समय में जहां मदद करने वालों का नाम इतिहास में दर्ज होगा, वहीं मजबूरी का फायदा उठाकर मुनाफा कमाने वालों को भी जनता कभी भूलेगी नहीं। होता ऐसा ही है, लेकिन इसके अलावा सीमांत क्षेत्र के लोगों की लॉकडाउन ने दिनचर्या बदल दी है। गांवों में जहां पहले सन्नाटा था, वहां बाहर गए मजदूर लौटने से रौनक बढ़ी है, तो काम के बिना समय गुजारने की भी मुश्किल उनके सामने कुछ महसूस हो रही है। नेक्स्ट, देश में एक और लॉकडाउन के चलते कोरोना के मरीजों के 2 गुना होने का रफ्तार धीमी नजर आ रही है। नेक्स्ट, व्यक्तित्व के निर्माण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आप स्वयं को तथा दूसरों को कितना महत्व देते हैं। यह बात मात्र कहने के लिए न होकर यदि आपके स्वभाव का अंग होती है, तो
आपका समाज में भी स्थान तय करती है। आमतौर पर व्यक्ति अपनी प्रशंसा ही करता है, अच्छे कार्यों का श्रेय स्वयं लेना चाहता है तथा गलतियों का दोष दूसरों के सिर पर डालता रहता है। स्वयं के प्रति ईमानदार होना जीवन की प्रथम एवं सच्ची आवश्यकता है। इसी से व्यक्ति पारदर्शी बना रहता है, वह अपनी गलती तुरंत मान लेता है तथा उसके सुधार का मार्ग खुला रहता है। अतः सुधरने की संभावना भी सदैव बनी रहती है, किंतु झूठ बोलने का अर्थ है कि सुधार की संभावना व्यक्ति ने समाप्त कर दी है। यही बात स्व प्रशंसा की है। नेक्स्ट, इससे व्यक्ति का दंभ या अहंकार बढ़ता है। व्यक्ति अपनी असली छवि देख नहीं पाता, उसके व्यवहार में तेजी, तीखापन और हठ बढ़ते जाते हैं। लोग भी ऐसे व्यक्ति के सामने सच नहीं बोलते, उनके व्यवहार में सच्चाई नहीं रहती। यदि उच्च पद पर बैठा व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है तो परिणाम और भी घातक सिद्ध होते हैं। परिणाम कुछ और भी होते हैं। इस पतनोन्मुखी स्थिति से बचने का एक सरल उपाय यह है कि जब भी आप किसी से बात करें तो अपने बारे में बात करने की अपेक्षा सामने वाले व्यक्ति के बारे में बात करें। नेक्स्ट, इसके दो लाभ होंगे। जहां आप अहम भाव से मुक्त रह सकेंगे, वहीं सामने वाला व्यक्ति अपने बारे में आपको चिंतित देखकर प्रसन्न होगा। नेक्स्ट, आप उसके लिए शुभचिंतक की श्रेणी में आ जाएंगे, वह आपकी प्रशंसा करने लगेगा। प्रशंसा यदि दूसरे करें तो उसका महत्व भी बढ़ जाता है। अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनने का अर्थ ही नकारात्मक है। आप देखेंगे कुछ समय में ही आपके अनेक मित्र बन गए हैं। नेक्स्ट, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन क्रम में बहुत व्यस्त है या फिर दिखाई पड़ता है। वह पूरे दिन दौड़ता भागता परेशान रहता है और इसी तरह अपना जीवन पूरा करता है। किस सुख की तलाश में जीवन पर्यंत दुखी रहता है, इस प्रश्न पर सोचने का उसके पास समय भी नहीं है। फिर उसको कैसे ज्ञात होगा कि सुख मिला या नहीं। विभ्रम की इस स्थिति का निराकरण आवश्यक है। जो कुछ मिल रहा है उसका आकलन होना भी आवश्यक है, तभी हम इच्छित लक्ष्य की ओर बढ़ सकेंगे। इसका केवल एक ही मार्ग है, चिंतन मनन। नेक्स्ट, विभिन्न दर्शनों में इसके विभिन्न नाम और रूप हैं। आम व्यक्ति के लिए इसे स्वयं से बातचीत के रूप में रखा जा सकता है। स्वयं से बातचीत करना एक बड़ा उपक्रम है। यह बहुत आसान भी है। चिंतन मनन अपने जीवन के यथार्थ को जानने का सरलतम मार्ग है। नेक्स्ट, व्यक्तित्व विकास और जीवन के आनंद का बड़ा सूत्र है। इसके बिना दोनों ही दुर्लभ हैं। नेक्स्ट, हम जानते हैं हमारा सारा दिन दूसरों की चर्चा करने में, विश्व तथा व्यापार के गुण अवगुण देखने में गुजरता है। नेक्स्ट, किंतु कभी अपने भीतर देखने का क्रम नहीं बनता। कौन क्या कर रहा है, इस बात की हमें अधिक चिंता रहती है। हमें क्या करना है इसका भान नहीं रहता। नेक्स्ट, अपने से बात करने का पहला उद्देश्य है अपने दायित्व का बोध करना। इसके लिए एक छोटा सा संकल्प करना आवश्यक है। दिन भर के कार्यों से मुक्त होकर जब हम बिस्तर पर लेटते हैं, तब आंख मूंदने से पहले दिन भर के घटनाक्रम पर दृष्टिपात करें। पूरे दिन में क्या किया, क्या करने से रह गया, कैसे किया आदि का आकलन कर लें। यह भी सोचें जो किया क्या वह सही था, जो रह गया क्या उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। कार्यों में क्या क्या करना होता है, क्या आप इसी तरह का व्यक्तित्व बनाए रखना चाहते हैं।
कौन कौन सी बातें आपके व्यवहार में ऐसी थीं जिन्हें आप अब बदलना चाहते हैं। इस प्रकार के अनेक प्रश्न आप स्वयं से करें और इनके उत्तर स्वयं के भीतर ही खोजें। आप दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, स्वयं से नहीं बोल पाएंगे। स्वयं से आप कभी भाग नहीं सकते। अतः सत्य को सामने देखकर चौंकाने की आवश्यकता नहीं है। आपके निरंतर चिंतन से आपका वर्तमान परिचय बदल जाएगा। आप संकल्प करें कि आपको बदलना है। प्रातःकाल जब आंख खुले तो बिस्तर से उठने की अपेक्षा आप फिर आंख मूंद लें। रात की बातों को दोहराएं, अपने संकल्प को दोहराएं। ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह आपको संकल्प पूरा करने की शक्ति दें, लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दें। फिर देखिए आपका दिन कैसे बीतता है। शाम को आप अपने आकलन में स्वतः ही नफा या नया व्यक्तित्व ही देखेंगे। जादू जैसा असर मिलेगा। कुछ ही समय में आपका व्यक्तित्व निखरने लगेगा। आप अपने आसपास के सभी लोगों और प्राणियों के प्रति संवेदनशील होने लगेंगे। आपका दृष्टिकोण व्यापक हो जाएगा। स्वयं से बातचीत की नियमितता एक बड़ा वरदान साबित होगा। भटक के लिए बहुत घर पर दो अब ध्यान, घर ही अपना आसरा पर खुशियों की नाम। राम नाम का सुखद है सारे सारे काम, बच्चों की मुस्कान सा मंदिर सा है यह धाम। दुनिया का सबसे बड़ा पॉपकॉर्न बॉक्स क्रोएशिया में बनाया गया है। यह इतना बड़ा है कि इसे भरने में 1 घंटा 57 मिनट का समय लगता है। दाल बाटी का नाम सुनते ही विवेक ने रजनी को देख लिया। संतति के तौर पर मेरी 3 पुत्रियां हैं, सभी विवादित हैं। लॉकडाउन से एक रोज पहले ही बड़ी बेटी का फोन आया, पापा आप 65 वर्ष के हो चुके हो। मैंने कहा नहीं, मैं 85 वर्ष का हो चुका हूँ। सावधानी बरतना और घर के बाहर मत जाना। मैंने तो 22 तारीख को मोदी जी के लॉकडाउन की घोषणा होने के पश्चात घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया। आंसू पल भर के लिए भी शांत नहीं बैठता था। शरारती स्वभाव के चलते बच्चे उससे दूर ही रहना पसंद करते थे। क्लास में भी वह अपने टीचर्स से उल्टे सीधे सवाल जवाब करता रहता था। हिंदी के टीचर हिंदी लोकोक्ति आया ऊंट पहाड़ तले का मतलब समझा रहे थे। घमंडी का सिर नीचा होता है, लेकिन कन्हैया साहू अमित उन युवा रचनाकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो छंद मुक्त कविताओं के दौर में छंद को पुनर्स्थापित करने में लगे हुए हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के बांदा शहर कोतवाली की पुलिस ने शुक्रवार को कथित रूप से लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक सिपाही ने खुद को घेरकर हमला करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। नगर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक दिनेश सिंह सोढ़ी ने बताया कि शुक्रवार सुबह रहुनिया खुटला मोहल्ले में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले 6 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और 269 के तहत मुकदमा दर्ज कर जिला उला राहत उला को गिरफ्तार कर लिया है। कोरोना संक्रमण की आशंका को लेकर दमदम सेंट्रल जेल के बाद रिहाई की मांग करते हुए शनिवार की जलपाईगुड़ी सेंट्रल जेल के कैदियों ने सुरक्षाकर्मियों पर हमला किया था।